सुंदर स्वप्न देखा। एक ब्राह्मण कुमार आए स्वप्न में। उस ब्राह्मण कुमार ने कहा, हे देवी तुम तप करो, तुम्हारा जन्म ही तप करने के लिए हुआ है, क्योंकि आपकी जो आगे की लीला है वह लीला तप करके ही आपका आगे कल्याण होगा। भगवान श्री राम वन क्यों गए? राजा का पुत्र होने के बाद में भी वन गए। उनके पिता ने राजा बनाने के लिए सारी लीलाएं कर ली, सारी तैयारी कर ली, लेकिन राम नहीं चाहते थे कि मैं राजा बनूं। क्यों? राम अगर जन्म लेकर के दशरथ जी के महलों में ही बंद करके रह जाते तो जगत का कल्याण कैसे करते? कौन जानता राम को? राम कौन है क्या राम? वन गमन, इसलिए राम वन गए। जो वन जाता है वही बन जाता है। जिसका वन में प्रवेश है उसी का जीवन बन जाता है। बनने के लिए, कुछ त्यागने के लिए, कुछ करने के लिए, सब पाने के लिए बन तो जाना पड़ेगा ना, तभी तो बनोगे। राम बन गए, कितने राक्षसों को मारा, संतों को उतारा और धर्म की स्थापना की, रावण का वध किया। जहां ज्यादा अत्याचार है, अत्याचार मिटाने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान अनेक अनेक रूपों में अवतार लेकर के आ जाते हैं। बुलाने की आवश्यकता नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, फैक्ट्री में क्या चल रहा है, सब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है भगवान के पास। सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन खेल रहा है, कौन सो रहा है, कौन पानी पी रहा है, सब देखते हैं वो। उनकी आंखों से कोई बच नहीं सकता। भगवती पराम्बा पार्वती ने अपनी मां भगवती को, मैना को स्वप्न सुनाया। सुनहु मां तुम्हें दीख वस, सपन सुनायहु तोहे, सुंदर गौर सुविप्र वर, उस उपदेश। एक गोरे रंग का सुंदर राजकुमार ने मुझे स्वप्न में आकर के ठीक प्रातः 4 बजे स्वप्न में कहा है, हे देवी तुम तप करो, तप करो। करहीं जाए तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। आप तब कहिए, जो नारद जी हैं यही तो आपके गुरु हैं। अपने गुरु का वचन सदा मानना चाहिए। जो नारद जी ने कहा है वो सत्य होगा, और आप तप करिए। सूत्री महाराज कहते हैं कि एक भगवान जिस समय समाधि में बैठे थे ना, तो समाधि में बैठे 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 उनको पसीना आ गया, और पसीने की बूंद से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था भौम। मात्र पसीने की बूंद से। तपस्वी की पसीने की बूंद भी बड़ी कीमती होती है। जब वो पुत्र पैदा हुआ, मन में विचार करने लगे, छोटा बालक है, उसे कौन पालेगा? तो स्वयं वसुंधरा, धरा, पृथ्वी मां बनकर के आई। उस पुत्र को लेकर के दुग्ध पान कराने लगी, दूध पिलाया, और भगवान शिव ने कहा कि जाओ देवी, ये आपका पुत्र है,
और बड़ा होकर के ये मेरी भी सेवा करेगा और आपकी यश की कीर्ति बढ़ाएगा। समय आने पर भगवान शिव की बहुत लंबे समय तक सेवा करता रहा। भगवान शिव ने उसको वरदान दिया कि जाओ, अब तुम आकाश लोक में शुक्र से आगे आपका भौम लोक होगा, वह ग्रहों में जाकर के उसे स्थापित कर दिया। वही मंगल ग्रह है, भौम। बड़ा अद्भुत। भगवान की सेवा से क्या नहीं मिल जाता। भगवान का केवल चिंतन करने मात्र से आपकी कामनाएं पूरी होती हैं। केवल चिंतन मात्र से। जिसके जीवन में चिंतन बढ़ गया है उसकी चिंताएं मिट जाती हैं, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला वो हरि है जिसका आप चिंतन कर रहे हैं। प्रेम से कहो हर हर। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।